साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी बजट डिस्कस किया जा रहा है, टेबल किया गया है। डिस्कस तो नहीं किया जा रहा है, टेबल किया गया है, क्योंकि डिस्कशन में अभी तक सिर्फ एक मेंबर के अलावा जो कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अलावा जम्मू कश्मीर के हवाले से किसी ने बात नहीं की। चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस ऐवान को कि ये बजट का यहाँ पे होना, जम्मू कश्मीर का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना, पार्लियामेंट के ज़रिए बनाया जाना, यूनियन गवर्नमेंट के ज़रिए बनाया जाना, ये एक सोवरेन बिट्रेयल है, धोखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये डेमोक्रेसी के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया जा रहा है। डेमोक्रेसी में इस तरह के फैसले लोग खुद लेते हैं, अपने ज़रिए लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मगर आप देखें, जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बनाते, जम्मू कश्मीर की स्टेट नहीं बनाती है। आज 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया और उस रियासत को इस हद तक गिराया गया कि उससे उसका बजट, उसके फैसले करने का हक भी छीना गया। उन वादों के प्रिंसिपल्स के बरक्स, जिन प्रिंसिपल्स के बुनियाद पे हमने इस यूनियन के साथ एक्सेशन किया था कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, ये स्टेट, जम्मू कश्मीर की स्टेट अपने फैसले खुद लेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएगी, और वो इख्तियार और वो पावर इस यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था। आज आप देखिए, हमें न सिर्फ अपने फैसले लेने का इख्तियार नहीं है, न सिर्फ अपने बारे में फैसले और रास्ते बनाने का इख्तियार नहीं है, बल्कि हम पे फैसले थोपे जाते हैं। बजट यहाँ पे बनाया जाता है। आज आप मुझे बताइए, हर एक रियासत का, हर एक स्टेट का बाशिंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। किस स्टेट में ऐसा होता है कि उस स्टेट का बजट वो स्टेट खुद ना बनाए, उन पे वो थोपा जाए, वो फैसले उन पे थोपे जाए। हमसे हमारा हक छीना गया, हमसे हम हर तरह के वो डेमोक्रेटिक राइट्स जो उस स्टेट के बनते थे 2019 में आपने छीने। 370 एक कड़ी थी जिसके ज़रिए हम इस मुल्क से जुड़े थे, और उस आइन के उस आर्टिकल के ज़रिए हमें वो हुकूक दिए जाते थे, हमें हमारे सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने का हक दिया जाता था। हमसे पूछे बगैर 370 यहाँ पे छीना गया, हमसे पूछे बगैर हमारे खिलाफ फैसले लिए गए, हमसे पूछे बगैर हमारा स्टेटस, हमारा डेमोक्रेटिक राइट हमसे छीना गया। नतीजा ये है कि आप आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जिसे मैं आज भी कबूल नहीं करता हूँ। एक ऐसी रियासत जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, आज उनके पास कुछ नहीं है। नतीजा ये निकला कि बजट यहाँ पे बनाया जाता है और उस बजट में मजाक किया जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आप देखिए, जम्मू कश्मीर की रियासत 2019 के बाद आज पहली बार 70 सालों में पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में सबसे ज़्यादा है जम्मू कश्मीर है। इनके अपने आदाद शुमार पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे आज पहली बार, क्योंकि हमसे हमारे इख्तियारात छीने गए, डिसीजंस हम नहीं लेते, आपका वाइस रॉय वहाँ पे डिसीजन लेता है, जिसे आप LG कहते हैं। नतीजा ये निकला, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि अब अगर लोग वहाँ पे अप्लाई करना भी चाहते हैं, आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, जगह नहीं है जिनके ज़रिए आप वो जो ज़रूरत है वो पूरा कर सके, वो एम्प्लॉयमेंट दे सके। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आप बहुत सारी लेवल्स पे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जंगें लड़ रहे हैं। नई रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे लागू की गई, हमने नहीं बनाई, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं बनाई, यहाँ पे बनाई गई और वहाँ पे थोपी गई। 70% रिजर्वेशन बढ़ाई गई, ओपन मेरिट को 30% तक कम किया गया। ओपन मेरिट के लिए अब जगह सिर्फ 30% बनती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहाँ पे ये चाहते हैं कि वहाँ पे क्लास वॉर हो, सोसाइटी के जो मुख्तलिफ सेक्शंस है आपस में लड़े, जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस है जिनके लिए हम चाहते और हमेशा से रिजर्वेशन थी और हम चाहते थे उनको सपोर्ट मिले, वो ऊपर आए, उनको ऊपर ओपन मेरिट के साथ लड़ाया जा रहा है, क्योंकि तनासुब जो है, रेशो जो है पॉपुलेशन का, उस हद तक नहीं है जिस हद तक रिजर्वेशंस बढ़ाई गई। 70% के हद तक रिजर्वेशंस बढ़ाई गई, ओपन मेरिट को घटाया गया, जिससे क्लास वॉर, सेक्शन वॉर होने का एक खदशा है। मेरी गुजारिश करते हुए शर्म आती है, क्योंकि मैं फिर से कहूँगा, हमारे हाथ में इख्तियार ही नहीं है। इन्हें भी सोचना चाहिए
ایک ریاست ہے جہاں پہ ہمیں اب اس حد تک گرایا گیا ہے کہ یہاں کے بھیک مانگنی پڑتی ہے، ہم اپنے فیصلے نہیں لے پاتے۔ ان سے گزارش ہے اوپن میرٹ کو یا سپریم کورٹ کی جو کیپ ہے اس حد تک رکھے، یا پاپولیشن کا جو ریشو ہے، پاپولیشن کے حساب سے جو کیٹیگریز ہے، پاپولیشن کا جو ریشو ہے اس حساب سے آپ ریزرویشن کریں، تاکہ وہ جو اوپن میرٹ پہ اس وقت تلوار چل رہی ہے وہ نہ ہو۔ ہمارے لوگ وہاں پہ اس کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویکنسیز فل کرنے کے لیے جو ڈیلے ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے، کووڈ سے پہلے ہم اسٹیٹ پہ تالا لگایا گیا تھا 2019 میں، اگر یہاں پہ سب کو یاد ہو۔ اس دوران اسٹیٹ نے کام نہیں کیا، اس کے بعد کووڈ آیا، اس کے بعد یہ جو ویکنسیز فل ہونی تھی اس کے لیے وقت نہیں دیا گیا، ویکنسیز فل نہیں کی گئی، نتیجہ یہ ہوا ہمارے جو بچے ہیں لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ اب اوور ایج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ اب یہ جو کیپ جو ہے وہ جو 28 سال تک تھی اس کو بڑھایا جائے، ایج ریلیکسیشن دیا جائے، ایگزیپشن دیا جائے، تاکہ جو کووڈ کے دوران 2019 کے دوران جو آپ نے لاک ڈاؤن کیا تھا، جس دوران سٹیٹ نے کام نہیں کیا، ویکنسیز فل نہیں ہوئے، ان کو وہ ایج ریلیکسیشن دی جائے۔ اگر آج وہ 33 سال کے 32 سال کے ہوئے ہیں ان کو ون ٹائم ایگزیپشن دیا جائے، وہ ریلیکسیشن دی جائے کہ وہ اپلائی کر سکے۔ ہارٹیکلچر ہمارا بہت بڑا سیکٹر ہے، بیک بون ہے، آپ اس ہارٹیکلچر کے ساتھ بھی لڑائی لڑ رہے ہیں 2 لیولز پہ۔ چیئرمین صاحب آپ کے ذریعے انہیں بتانا چاہتا ہوں، ایک ٹاکسک ہماری کھاد وغیرہ جو ہمارے لیے پیسٹیسائڈز یہاں سے بھیجی جاتی ہے، جان بوجھ کے ٹاکسک بھیجی جاتی ہے جس سے ہمارے پیڑ پودے خراب کیے جاتے ہیں۔ دوسری لیول پہ ہمارا جو سیب کشمیر سے آتا تھا اس کو پچھلے سال اگر آپ نے سنا ہو روکا گیا، اور یہاں سے ملک سے باہر چاہے وہ ایران سے ہو چاہے USA سے ہو سیب لایا جاتا ہے وداؤٹ ٹیکس، وداؤٹ امپورٹ ڈیوٹی سیب لایا جاتا ہے۔ یہاں کی مارکیٹ منڈیاں بھری گئی ہے باہر کے سیب سے جن پہ امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگائی گئی۔ کشمیر سے آنے والا سیب اس کو روکا جاتا ہے، کشمیر کی ہارٹیکلچر کو